अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या ताजे ताजे अंडे खाने को मिला है मुझे। और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। चलो अब मैं जल्दी से इसे खा लेता हूँ, नहीं तो कोई यहाँ आ जाएगा तो मुझे देख लेगा। ऐसा कहकर वो दुष्ट चील टुनटुनी चिड़िया के अंडों को खा जाता है और खाने के बाद कहता है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट अंडा था। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब मैंने सुबह का नाश्ता तो कर लिया, अब मैं शाम के नाश्ते का बंदोबस्त भी कर लेता हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया भी नदी से पानी पीकर वापस अपने घर लौट आती है। फिर घर आने के बाद वो अपने घोंसले में अपने अंडे को ना पाकर जोर जोर से रोने लगती है। कितनी आशाएं लगाई थी मैंने कि इस बार मेरे अंडे से बच्चे स्वस्थ निकलेंगे, लेकिन इस बार भी वो दुष्ट चील मेरे अंडों को खा गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस जंगल में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं होगा शायद। टुनटुनी चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि तभी उसका पति बंटी कबूतर दाना लेकर वहाँ आता है। अरे क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों ऐसे रो रही हो? क्या वो दुष्ट चील फिर से हमारे अंडों को खा गया क्या? हाँ, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। वो दुष्ट चील फिर से हमारे अंडों को खा गया। चुप हो जाओ टुनटुनी, चुप हो जाओ। ऐसे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे नदी से पानी पीने चली जाती है। अरे टुनटुनी रुको, अब ये नदी पर जाकर बैठकर रोएगी अकेले। मैं इसे अब कैसे समझाऊं? ये दुख इस अकेली का नहीं है, मेरा भी है। टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ? क्या वो दुष्ट चील फिर से तुम्हारा अंडा खा गया? टुनटुनी चिड़िया बोले बिना ही हाँ में अपना सर हिलाती है। टुनटुनी, मैं समझ सकती हूँ कि संतान न होने से घर खाने को होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। टुनटुनी, मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम अनाथालय से किसी चिड़िया का बच्चा गोद ले लो, तुम्हें खुशियाँ भी मिल जाएगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे कहाँ सुंदरी बहन, कहाँ? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे टुनटुनी, मैं तुम्हें अनाथालय लेकर जा रही हूँ। अभी वहाँ एक चिड़िया की बच्ची आई है, तुम उसे गोद ले लो। अरे टुनटुनी, तुम मेरा कहना मानो, चलो मेरे साथ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ अनाथालय चली जाती है। हम बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं और तुम भी इसे प्यार से रखना। इसका नाम पिंकी चिड़िया है। इसका ये नाम हमने रखा है क्योंकि जब ये हमें मिली थी तो ये बेनाम थी। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर है। देखो तो टुनटुनी, इसकी चोंच भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर लेकर आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बात तो सही है, हम पाल लेंगे इस बच्ची को और हम इसे अपनी संतान ही मानेंगे। लेकिन मुझे एक डर है, यही कि कल को ये बच्ची हमें भी अपना माता पिता मानेगी या नहीं। अजी, माँ बाप कभी अपने बच्चों से अपने पालन पोषण का बदला नहीं मांगते, क्योंकि हम जो इसे प्यार देंगे वो बिना लालच का होगा। मुझे तो अभी से ही इस बच्ची से प्यार हो गया है। मेरे मम्मा पापा और मैं बारिश में अपने घर जा रहे थे, तभी मेरे मम्मा पापा मर गए। मैं बहुत रोई, तभी मुझे बबली आंटी ने अनाथालय छोड़ दिया। अब मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। शायद उसका दिल भरा हुआ था, जहाँ वो अपने आंसुओं को छुपाए बैठी थी। लेकिन अब उसके आंसू ऐसे बरस रहे थे जैसे कि आसमान से बारिश की बूंदें। तभी टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, हम हैं तो यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा। अब तुम ऐसे कभी मत रोना, ठीक है? अब से हम तुम्हारे माता पिता हैं। ऐसे वो बच्ची पूरे परिवार में घुल मिल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब पिंकी चिड़िया उस घर को अपना घर समझने लगती है। वो सब कुछ भूल जाती है और फिर एक नए खुशियों भरे जिंदगी की शुरुआत करती है। अरे पिंकी बिटिया, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरे पापा मेरे लिए आज मीठा फल लेकर आए हैं। लो, मैं हार गया। आज मैं अपनी बिटिया रानी के लिए सच में मीठा फल ही लेकर आया हूँ। ये मैं जीत गई और मैंने सच बता दिया कि मेरे पापा मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। फिर पिंकी चिड़िया उस मीठे फल को खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता गया।